कर रहे हो 5 बार 7 बार जो गेती तुमने जमीन में लगाई है, जमीन को खोदा है, भूमि पूजन करा है, वो गेती भी मांग के लाए। ध्यान दीजिएगा, सुख कहाँ चले गया, शांति कहाँ चली गई, वो गेती भी मांग कर लाए। जो ईंट तुमने रखी, अभी तो तुम्हारा मकान बनना चालू होगा, इसलिए ईंट तुमने बुलाई नहीं। जा एक काम करो, वहां से उठा ला 5 ईंट। बच्चे कह भी देते हैं, दादी चोरी कर रही हो। दादी बोलती कहीं नहीं, अपना बनेगा, तुम 5 ईंट अपन दे देंगे। अब ईमानदारी से बोलो, 5 ईंट किस किस ने लौटाई वापिस? एक ने भी लौटाई नहीं लौटाई। तो वो जो 5 ईंट तुम दूसरे के यहां से बिना पूछे बिना ताछे बस उठा कर लिया है और वास्तु पूजन के अनुसार तुमने रख दिया, मकान में उसको लगवा दिया, संभाल संभाल के रखी। अब जो तुमने मकान में लगवाई है, पुण्य की कमाई और पाप की कमाई वो फिट हो गई। अब ऐसी फिट हुई है कि ना वो शांति दे रही है, ना वो लक्ष्मी रुकने दे रही है। वास्तु शास्त्र का पूजन केवल वास्तु मकान, बाथरूम यहां बना लो ने, रसोई घर यहां बना लो ने, हाल यहां बना लो, इससे वास्तु पूजन की महत्वता नहीं है। महत्वता यह है कि गारा क्या लगा है, महत्वता यह है कि ईंट कैसी लगी है, महत्वता यह है कि सीमेंट कैसी लगी है। महत्वता वो देखिए। छोटी छोटी गलतियां हम अपनी जिंदगी में बहुत करते हैं और बाद में फिर उस गलती के पीछे हमको रोना आता है कि मेरे घर में से शांति कहाँ चली गई, मेरे घर में से सुख कहाँ चले गए। मैं पहले छोटे से मकान में रहती थी, जरा से मकान में रहती थी, और मामा काका बुआ फूफा सब आते, एक हाल में सोकर चले जाते, भाई प्रेम से भोजन करते, सब तारीफ भी करते, खूब आनंद में 8-8 10-10 दिन तक पड़े रहते। मेरे रिश्तेदार सब आते, कहीं देवरानी के जेठानी के सब पड़े रहते, यहीं पर यहीं रहते। छोटे से मकान में कितनी शांति थी, कितना सुख था। और जब से ये बंगला बनाया, जब से ये बिल्डिंग बनाई, शांति तो ना जाने कहाँ खो गई है, सुख ना जाने कहाँ चले गया है, ना जाने कहाँ पहुंच गया। अब हम उसको ढूंढ रहे हैं। शिव पुराण, रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस शांति को पाने का फिर प्रयास क्या हो सकता है। किसी वस्तु से हमें, किसी के सामग्री को, किसी की वस्तु को, क्यों लेकर आए हम किसी की बेकार वस्तु को लेकर आ भी गए, और उस बेकार वस्तु को ले जाकर हम लेकर आ गए और हमने उसका प्रयोग कर लिया। कहीं हमें वो अशांति उत्पन्न ना कर दे। वास्तु पूजन में प्रयास करा करो अपनी सामग्री का प्रयोग। अपने घर में कुदाली हो, फावड़ा हो, गैती हो, हसिया हो, जो आपके घर में रखा है, भूमि पूजन उससे होना चाहिए। या जिस ठेकेदार को बनाने के लिए ठेका दिया है, उसको आपने कुछ शुल्क देकर ठेके में उसको निश्चित कर दिया है, तो फिर उसकी वस्तु यूज करें, उसकी वस्तु प्रयोग में। नहीं ईंट, 5 कंकर रख लो, वही कंकर बाद में आप भले दीवार में चुनवा दीजिए, पर प्रयोग। भगवान तो पहले के जो लोग होते हैं, वो भगवान को अगर बिठाते हैं तो घर के रसोई घर में बिठाते हैं। हम मना नहीं करते, आप अपना बंगला बनाए हो तो भगवान का रूम जरूर बनाओ, पर भगवान को केवल हॉल में लाकर मत बिठा देना। नौकर भी निकल कर जा रहे हैं, सेवक भी निकल कर जा रहे हैं,
आप भी दिन भर चप्पल पहन कर उन्हीं के सामने घूम रही हो। भले हमारी तो घर की चप्पल है तो सिर पे रख लो। घर की चप्पल है तो सिर पे लेके घूमो, नहीं घर की चप्पल है। बाहर की चप्पल तो हमने अलग रख रखी है, रसोई घर की चप्पल अलग होती है। चप्पल तो चप्पल ही होती है। अरे बोलो तो जम के जरा। नहीं तुम एक काम करो, जो मांग का जो वो बेंदा होता है नहीं, टीका, उसको पांव में पहन ले और पांव की चप्पल के सिर पे पहन ले, ऐसे कान में लटका ले दो। नहीं, लटका के तो देखो लोग क्या कहें, हम भी तो जाने जरा। हम भी तो सोचें कि दुनिया के लोग क्या कहते हैं। फिर वो चप्पल जो कान में लटकी रहेगी अच्छी बड़ी वाली तुम्हारी पांव की, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे, ए मूर्ख है कि पागल है ये, चप्पल को सिर पे लेके घूम रही है। अब तुमने चप्पल को इतनी प्रतिष्ठा प्रदान कर दी कि ये तो हमारे रसोई घर की है, रसोई घर की, ये हमारे हॉल की है। तो फिर एक काम करना, वसीयत में लिख जरूर देना कि अंतिम समय में मैं जब मरूं तो हमारी चप्पल जरूर पहना देना। जितने भी मर कर गए हैं किसी के पांव में चप्पल और जूता नहीं था। और कब तक काया को संवारोगी री जी हो, कब तक? जोर जवानी ढलक जाएगी, बचपन गया जवानी गई अधेड़ी गई बुढ़ापा आ गया, कब तक संवारोगे? रसोई घर में ज्यादा काम करते हैं तो ठंड बैठ जाती, गुरुजी तुम तो अपनी अपनी लगाते हो। अभी इतनी ठंडी बैठ जाए तो एक बात बता, आज से 10 साल पहले तेरे को ठंडी नहीं बैठी, 8 साल पहले ठंडी नहीं बैठी, 5 साल पहले ठंडी नहीं बैठी। जैसा इस शरीर को बनाओगे वैसा ये शरीर बनता है। रात्रि को तुम्हारी आदत हो गई कि 3 बजे तुम्हें नींद खुलेगी तो तुम्हें कोई अलार्म नहीं लगाएगा। 1-2 बार अगर तुम्हारी 3 बजे नींद खुल गई तो चौथे दिन से 3 बजे खुलेगी। भले वो पेट दुखने लगे, भले तुमको कहीं जाना पड़े, पर आधी रात को अगर तुम्हारा 2 दिन नियम हो गया कि ये शरीर 3 बजे 2:45 बजे बस नींद खुले, फिर तो वो खुल के मानेगी। चाहे तुम कितनी करवट बदलो, भले तुम फिर उसके बाद सो जाओ, पर वो खुलेगी जरूर, ये पक्का, क्योंकि शरीर की आदत हो। इस शरीर को तुम जैसा बनाओगे वैसा बनेगा। वो वाली बात याद कर लो थोड़ा सा। वो कहते हैं ना कि पहले बच्चे नानी और दादी के घर में जन्म लेते थे। बोलो सही है कि गलत है? पुराने समय में बच्चे या तो नानी के घर में जन्म लेते थे या दादी के घर में जन्म लेते थे। इसलिए बच्चों का जो प्रेम होता था वो नानी और दादी से ज्यादा होता था। इसलिए गर्मी की छुट्टी में बच्चे तुरंत दौड़ के नानी दादी के घर चले जाते थे, हम तो नानी के घर जा रहे हैं। जो बच्चा जहां जन्म लेता है उसका प्रेम वहां ज्यादा रहता है। नानी के घर में जन्म लिया तो नानी के परिवार वालों से प्रेम ज्यादा रहेगा, दादी के घर में जन्म लिया तो दादी के परिवार वालों से प्रेम ज्यादा रहेगा। जहां बच्चे की नाल कटती है उसका प्रेम, उसका स्नेह वहां ज्यादा रहता है। आज के बच्चे हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं इसलिए डॉक्टर सिस्टर से प्रेम ज्यादा रहता है। पहले नानी के घर ज्यादा जाते थे, दादी क्या हुआ तो दादी के घर ज्यादा जाता था। आज के जमाने में बच्चा जब जन्म हॉस्पिटल में दे रहा है तो बस जरा सी छींक आई हॉस्पिटल भागो, जरा सा कुछ हुआ हॉस्पिटल भागो। क्यों? क्योंकि उसको याद आती है हमारी मासी, सिस्टर, हमारा नाना जी डॉक्टर, इनकी घनी याद आए। जब तक महीने भर में, 1.5 महीने में, 2 महीने में एक आध बार क्लिनिक हॉस्पिटल नहीं चले जाए, बच्चों की आदत होती है। तुम घर की दवाई वगैरह सब दे लो पर ठीक नहीं होगा, परंतु जैसे ही तुम डॉक्टर की सीढ़ी पे चढ़े, हॉस्पिटल पहुंचे, उसने केवल हाथ लगाया और कहीं नहीं, जो दवाई तुम दे रहे थे वही दवाई दी, उसके बाद ठीक हो गया, क्योंकि वो नाना जी से मिल ही आया, ने मौसी उसको छू ली, बस वो ठीक।
और ऐसा केवल बच्चों के साथ नहीं, तुम्हारे साथ भी होता है। जब तक तुम्हारा 500 रुपया 1000 रुपया डॉक्टर में नहीं लग जाए नहीं, तब तक तुम्हारी सर्दी ठीक हो ही नहीं। और यूं तो तुम सर्दी ठीक हो जाती, पर तुम्हारे को मामा मौसी के घर भी तो जाना है, उनके यहाँ भी तो जाके मिलो, प्रेम तो मिले। शरीर को जैसा बनाओगे शरीर वैसा बनता है, वैसा शरीर बनेगा। अब चप्पल तुम भले पांव में पहन लो रसोई घर में, पांव अच्छा दिखना चाहिए गुरुजी, बहुत जोरदार। और मन, नर कपड़न से डरत है और नरक पड़न से ना है। कपड़े में दाग लग जाए तो नी पहनू, में पीला कलर बहुत सारा लग गया हो, यहाँ इतना जो बाजू बाजू है ना, हमारी बनियान ना जाने कहाँ गला दी, कपड़े के साथ गला दी, वो एक बाजू मेरी इतनी इतनी पीली हो गई, मैं नहीं पहनू जा। कपड़े में दाग लग गया तो कपड़ा छोड़ दिया, कपड़े में दाग लग गया तो कपड़ा गंदा दिख रहा है, कपड़ा गंदा हो गया, तो तुमने उस कपड़े को फिर पहना क्या? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, ये कपड़ा गंदा हो गया, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो जब जब तुम्हारा मन गंदा हो जाए तो भी तो विचार करो कि आज मैंने झूठ बोल दिया, आज मैंने छल कर दिया, आज मैंने बेईमानी कर दी, आज मेरा मन गंदा हो गया, अब मैं कुछ भी हो जाए ऐसा काम कभी नहीं करूंगी कि जिससे मेरा मन गंदा हो। तुमने कपड़ा छोड़ा, वैसे वो भी छोड़ो। नर कपड़न से डरते और नरक पड़न से ना। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि कपड़ा गंदा हो जाएगा, पर मन गंदा हो गया तो परमात्मा के पास कैसे जाएगा, ये भी तो विचार कर। वो एक लाइन गई ना, मेली चादर ओढ़ के द्वार तिहारे, कैसे आ सकते हैं हम? इस गंदे मन को लेकर कैसे पहुंचे? भजन, भोजन, धन, नारी, मंदिर, पूजन, पाठ, अर्चना। कितनी सुंदर बात लिखी हमारे शास्त्रों में। भगवान का भजन करो तो ब्रह्म मुहूर्त में करो। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों लिख दिया? लिख देते कि दिन दोपहरी में करो, 12-1 बजे खूब डट के करो, पर उन्होंने लिखा ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन करो। ब्रह्म मुहूर्त में क्यों? कामी सोता रहेगा, भोगी भोग में लगा रहेगा, और योगी साधना करने वाला जब साधना में लगा रहेगा। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर जो स्वप्न देखो वो सिद्ध हो जाता। लोग कहते हैं सिद्ध हो जाता है, कहावत है लोगों की, सुबह अगर स्वप्न देखा तो वो सिद्ध होगा। तो सुबह जो भजन किया, सुबह जो मंत्र जाप किया, सुबह जो स्मरण किया, वो भी तो सिद्ध होगा। सुबह जो तुमने भजन करा है, कीर्तन करा है, स्मरण करा है, मंत्र जाप किया है, वो भी तो सिद्ध होगा। जब स्वप्न सिद्ध हो सकता है तो भजन भी तो सिद्ध हो सकता है। बारह बजे से पहले नींद नहीं आए, 8 बजे से पहले बकासी नहीं उड़े। वो तो जब आवाज आए या कमरा में कहीं की रोशनी आ जाए, थोड़ी सी रोशनी, तब आंख खोले तो भी पड़ोसी को उठा रही, तुम्हारी अम्मा उठ गई शायद, देख क्या ना तुम जा, और देखना मम्मी ने चाय बना दी हो तो लिया ना हो। वो बेरू गया चाय लेने, चाय दे रहा, मैडम गुड मॉर्निंग, चाय पियो।
एक बार जैसे चाय लेने ऐसे गया, एक बार सवेरे जल्दी उठ के चाय खुद बना लेता और मम्मी के कमरे में लेके जाता, आज मम्मी चाय तुम्हारे लिए बनाई है। तब माँ प्रसन्न हो जाती कि मेरा बेटा मेरे लिए चाय बना कर लाया। तब आनंद की अनुभूति होती, तब चिदानंद वृत्ति में कोई सुख का अनुभव हो जाता। अरे सुधर जाओ रे, अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा। और निवेदन एक फिर करूंगा, जिनके रसोई घर में चप्पल जाती हो, भरे रसोई घर की चप्पल जा रही हो, रसोई घर में जिसके घर में जाती हो, कोई हमारे रसोई घर की है, निवेदन है मेरा, उस रसोई घर के भोजन भगवान को भोग मत लगाना, बिल्कुल मत लगाओ। और कभी ब्राह्मण को भी भोजन करा रहे हो, श्राद्ध में और रसोई घर में चप्पल भोजन बना रहे हो, ब्राह्मण को भी ऐसा भोजन मत करा। 16 श्राद्ध में पितरों के निमित्त भोजन करा रहे हो, चप्पल उतार कर जब माँ, कितना सुंदर व्याख्यान है साहब। ये तांबे के, पीतल के, चांदी के, स्टील के बर्तन तो अब चले हैं, एल्युमिनियम के बर्तन तो अब चले हैं, पहले तो मट्टी के बर्तन बनते थे। मट्टी के बर्तन में ही भोजन बनता था। जगन्नाथपुरी में जाकर देखिए, जगदीश में जाकर देखिए, जगन्नाथपुरी में मट्टी के हंडे में भोजन तैयार होता है, मट्टी के हंडे में भोजन बनाया जाता है। तो कहाँ, अगर आज के कली काल में मट्टी के हंडे नहीं है, मट्टी के बर्तन नहीं है, तो कम से कम मट्टी से तुम तो जुड़े रहो। तुम्हारा पांव जब मट्टी पर पड़ेगा, पत्थर पर पड़ेगा, तो उसका थोड़ा सा अंश उस भोजन में जाएगा, तो व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। इसलिए उस तत्व को जोड़ो, भूमि तत्व को शरीर से जुड़ा होना चाहिए। भोजन बनाते समय भूमि तत्व हमारे शरीर से जुड़ा हो, पर भूमि तत्व हमारे शरीर से जुड़ा कहाँ रहता? नीचे तो चप्पल पहने, तो तत्व कहाँ से जुड़ेगा? अब क्या स्वाद नहीं आ रही, तो स्वाद कहाँ से आएगा? भूमि तत्व, भगवान ने भी मिट्टी को खाया है, मेरे ठाकुर में मिट्टी को खा गए, ब्रज की रज को खा गए, कि इसमें स्वाद क्या है, उसको जानने के लिए। तो किसी ने ठाकुर जी से पूछ लिया, ये तो बताओ कि तुम मिट्टी क्यों खाए, मिट्टी खाने का कारण क्या था? तो मेरे ठाकुर जी, मेरे द्वारकानाथ ने कह दिया, मिट्टी मैंने इसलिए पाई थी कि मैं जानना चाहता था कि जानकी जी जिस मिट्टी से जन्मी उसी मिट्टी में समा गई, तो जानकी जी ने इस मिट्टी को, इस भूमि को, इस पृथ्वी को पसंद क्यों करा? जन्म लेने के लिए भी और समाने के लिए भी। आखिर इस मिट्टी में, इस भूमि में है क्या? मैं उसको जानने के लिए भक्षण करा, उसको पाने के लिए मैंने पाया। तब समझ में आया कि ये संसार में कुछ नहीं है, एक दिन ये मिट्टी की काया मिट्टी में ही मिल जाना। सब यही तरह। अब तत्व देखिए, तत्व देखिएगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी, जिस रुद्राक्ष को हम पहनते हैं, उस रुद्राक्ष को कहाँ नहीं पहनकर जाना चाहिए? 5 स्थान बताएं जहां रुद्राक्ष पहनकर नहीं जाया जाता। कितने स्थान हैं? 5। और रुद्राक्ष को 5 स्थान पर पहनकर नहीं जाते, पर रुद्राक्ष के लिए वर्णन किया गया है कि रुद्राक्ष कब कब उतार कर उसको वापिस अभिमंत्रित करना चाहिए। 5 जगह पहनकर नहीं जाना चाहिए, और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना मतलब सीधा
अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शिवरात्रि के दिन, श्रावण महीने के सोमवार को, प्रदोष के दिन, ये दिन आपके शरीर में जहां पर भी रुद्राक्ष है, आपके गले में अगर आप रुद्राक्ष पहने हो, आपके हस्त कमल में आप रुद्राक्ष पहने हो, आपने अपने पास में कहीं रुद्राक्ष रख रखा है, तो उस रुद्राक्ष को अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि या श्रावण का सोमवार या प्रदोष आदि, इस दिन उस रुद्राक्ष को एक बार दूध में धोने के बाद उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल अवश्य लगाना चाहिए। क्या होगा उससे? उससे होगा क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज रुद्राक्ष को दूध में धोने के बाद, स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराया, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दिया। महाराज क्या मिलता है उससे? तो कहा उस रुद्राक्ष में बल प्राप्त होता है। कौन सा बल? जो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ती हैं, उस बीमारी को वो रुद्राक्ष धीरे धीरे समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। पर एक और चीज याद रखना, जिस रुद्राक्ष के पानी को आप बीमारी के समय पर गलाकर पीते हो, उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसमें सरसों का तेल नहीं लगाना। उसको तो आप केवल स्नान कराओ दूध से, जल से, और फिर उसको गला दीजिए, उसका पानी आप पीना चालू कर दीजिए। जिसको बड़ी बीमारी होती है उसके लिए कल कथा में वर्णन किया था रुद्राक्ष के जल का। रुद्राक्ष का जल पिया जाता है शरीर के अंदर से रोग को, बीमारी को हटाने के लिए, रोग बीमारी को समाप्त करना। तब शिव पुराण कह रही है अमावस्या, एक तिथि कोई सी भी मान लो, हम ये नहीं कहेंगे कि आप अमावस्या आए तो उस पर भी आप बिल्कुल स्नान कराओ, पूर्णिमा आए तो उस पर भी नहीं, नहीं। आप तो कोई एक तिथि, आपको लग रहा है कि मेरा रुद्राक्ष बल कम दे रहा है, मेरे रुद्राक्ष में बल की कमी हो रही है, तो फिर उसके लिए कहा कि आप अमावस्या को भी स्नान करा लो, पूर्णिमा को भी करा लो, सरसों का थोड़ा सा तेल उसमें अवश्य लगा। रुद्राक्ष की असली पहचान काय में करी जाती है? सरसों के तेल में तो करी जाती है। आगे कथा में अपन सुनेंगे कि असली रुद्राक्ष को कैसे पहचाना जाता है। सरसों के तेल से उसका वर्णन आता है। उसमें बल की प्रबलता आ जाती है। 5 स्थान बता दिए, 5 जगह बता दी, 5 स्थान निश्चित कर दिए जहां पर रुद्राक्ष को पहनकर नहीं जाना। पहला, किसी की मृत्यु वाली जगह पर। दूसरा, जहां पर बच्चे का जन्म हुआ हो। मृत्यु आदि जगह पर सूतक लगती है, जहां बच्चे का जन्म लेता है वहां सावड़ लगती है। मतलब जीव जाने के बाद दुख का सूतक होता है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो सुख की सावड़ रहती है, सुख की सावड़। 2 स्थान। तृतीय स्थान, तीसरा स्थान दिया जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो या महाराज मदिरा का पान होता हो, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाया जाता। चौथा स्थान रुद्राक्ष के लिए कहा गया, जिस स्थान पर आपको ज्ञात नहीं है और आपको लगता है कि ये स्थान अज्ञात है, यहाँ पर कई जगह पर कुछ जीवों की हत्या हुई है या किसी जीव को नष्ट किया गया है, उस स्थान पर रुद्राक्ष को नहीं ले जाना चाहिए। पांचवा, महाराज आपके रुद्राक्ष का जहां अपमान हो रहा है, अपमान से समझ में आ रही है ना आपको बात? ये काय को ढोंग प्रपंच में पढ़ा है? कौन ने कहा इतने रुद्राक्ष धारण कर ले? कौन ने कहा है?
क्यों ढोंग प्रपंच में पड़ा है? जहां रुद्राक्ष का, इसलिए रुद्राक्ष की मूलता है कि रुद्राक्ष का जब चक्र बनाया जाता है, रुद्राक्ष का जैसे किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई कर्जे में लदालूम हो गया हो, जिसके व्यापार बार बार बदलना पड़ रहा हो, या फिर कोई काम में मन नहीं लग रहा हो, या कहीं नौकरी सर्विस व्यापार व्यवसाय व्यक्ति का जब चलता नहीं है, तो फिर उसके लिए रुद्राक्ष चक्र के रूप में काम करता है। जैसे सुदर्शन चक्र चलता है, ऐसे रुद्राक्ष का चक्र चलता है। रुद्राक्ष चक्र कितने रुद्राक्ष से बनता है? तो कहा 9 रुद्राक्ष से बनता है। 4 मुखी रुद्राक्ष के 3 रुद्राक्ष 4 मुखी के, 5 मुखी रुद्राक्ष 3, 6 मुखी रुद्राक्ष 3, कितने हो गए? जम के बोलो 9 रुद्राक्ष हो गए। लाल धागे में एक रुद्राक्ष को 4 मुखी को पहले ले लो, फिर उस रुद्राक्ष के बाद में उसको 1.25 गांठ लगा दो। 1.25 गांठ लगाई धागे में, फिर 5 मुखी रुद्राक्ष, फिर 1.25 गांठ, फिर 6 मुखी रुद्राक्ष, फिर 1.25 गांठ, फिर 4 मुखी रुद्राक्ष, फिर 5 मुखी, फिर 6 मुखी, 1.25 गांठ लगाकर चक्र तैयार कर लिया जाता है। और उस चक्र को तैयार कर कर व्यक्ति शिव मंदिर में ले जाकर शंकर जी के उस शिवलिंग पर रखकर चढ़ाकर भगवान शंकर को केवल 3 वस्तुएं समर्पित कर दे। पहला धतूरा, दूसरा बेर, बेर मतलब बोर जो खाते हैं बेर, तीसरा काली तिल, ये शंकर जी को समर्पित कर दे, स्नान कराए, वापिस उस रुद्राक्ष को लेकर आ जाए और अपने गले में धारण कर ले। ऐसा कौन सा काम है जो कार्य सफल नहीं होता होगा? व्यापार भी होगा, व्यवसाय भी होगा और सर्विस भी लगे। बस उस चक्र को, शिव का जो चक्र है, सबसे पहले सुदर्शन चक्र था ही किसका? आपको पहले भी कथा में कहा कि सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान विष्णु को तो बाद में मिला, जब उन्होंने कमल के पुष्प समर्पित करे। और कमल के पुष्प जब समर्पित करे और कमल का पुष्प कम पड़ गया, तब भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र निकालकर भगवान शंकर को समर्पित करा, तब भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए। और भगवान शंकर ने देखा कि मेरे नारायण जिन्होंने मुझे नेत्र दिया है, मैं इनको क्या दूं? तब भगवान उसी समय पर मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंकर ने, मेरे शिव ने अपने हाथ का सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए, भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। तभी भगवान विष्णु ने पूछा, आपने चक्र मुझे दे दिया, आपके पास कोई चक्र नहीं है? तब भगवान ने अपने गले की रुद्राक्ष माला को उठाकर जो घुमाया, शिव जी ने कह दिया ये रुद्राक्ष चक्र का काम करता है। अच्छे अच्छे का संहार कर देना, पछाड़ देना, ये रुद्राक्ष वो है जो मेरे हृदय में बसता है। एक चक्र मेरे शंकर के पास आज भी है। वो कौन सा चक्र है? जम के बोलिए, रुद्राक्ष चक्र। रुद्राक्ष चक्र में ज्यादा मन के नहीं होते। कितने होते हैं? अभी बताया था कितने? मात्र 9। 3 4 मुखी के, 3 5 मुखी के, 3 6 मुखी। छोटे से छोटा रुद्राक्ष होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा, उससे एक बड़ा से बड़ा। एक रुद्राक्ष का हमने वर्णन किया था कि कल एक भगत ने परसों के दिन, 1 दिन पहले, श्रावण महीने के समय पर एक रुद्राक्ष भेजा है पैंडल बनाकर। आप उसका दर्शन करिए। आस्था वालों से निवेदन है वो भी दर्शन कराएं। जो बड़ा रुद्राक्ष इन्होंने भेजा, इतने बड़े रुद्राक्ष का जो दर्शन महाराज, 7 मुखी बड़ा रुद्राक्ष। शायद इतने बड़े रुद्राक्ष का दर्शन आपको पहली बार प्राप्त हो रहा होगा। पर ये रुद्राक्ष बेंगलोर से जो बनाकर भेजा है इन्होंने, 7 मुखी, 7 मुखी, 7 मुखी, बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इससे भी छोटा रुद्राक्ष होता है, फिर उससे भी छोटा रुद्राक्ष होता है। ऐसा नहीं होता कि रुद्राक्ष, बड़े से बड़ा रुद्राक्ष का क्रम उन्होंने भेजा कि गुरुदेव इतना बड़ा रुद्राक्ष और उससे 7 मुखी, फिर 7 मुखी, फिर 7 मुखी, छोटे से छोटा रुद्राक्ष। आप जिस रुद्राक्ष का चक्र अपने जीवन में उतार रहे हो, फिर निवेदन करूंगा, दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं जिस समस्या का कोई निदान नहीं,
हर समस्या का निदान है, पर निदान किसी दूसरे के पास नहीं, निदान केवल मेरे भोले नाथ के पास में है। आपको अगर किसी समस्या का सफल आनंद चाहिए तो शंकर की शरण में जाओ। आपको सीहोर आने की भी जरूरत नहीं है, आपको हमसे मिलने की जरूरत नहीं है, आपको पंडित प्रदीप मिश्रा के पास नहीं आना, आपको किसी बाबा जोगी के पास नहीं जाना, आपको किसी के बेल भभूति लेने नहीं जाना, आपको तो शिव के पास जाना। जो शंकर की वस्तु है उसको स्वीकार करो, बस शंकर की वस्तु को स्वीकारिए। शंकर की वस्तु को स्वीकार करना चालू कर दीजिए। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, यहां तक वर्णन कर रही है, जिस व्यक्ति की नौकरी नहीं लगती, सर्विस नहीं लगती, हर जगह पर अप्लाई कर रहा है, बार बार इंटरव्यू देने जा रहा है, लगातार उसको अगर सफलता प्राप्ति नहीं हो रही है तो धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं बाजार में नहीं मिलेगा, किसी वृक्ष से धतूरा तोड़ लिया, कुछ मत चढ़ा, तू शंकर जी के मंदिर में जाकर तेरा नाम और गोत्र बोल और शिव जी को धतूरा चढ़ाना चालू कर दे और बाबा से विनती कर, धतूरा चढ़ाना चालू कर। अब धतूरा कोई बहुत कीमती होता है क्या? बहुत पैसे का मिलेगा क्या? कहीं पे भी मिल जाएगा। धतूरा तोड़ और चढ़ा शंकर जी को। रोज नियम बना ले कि एक धतूरा मैं शंकर जी को चढ़ाऊंगा, प्रतिदिन चढ़ाऊंगा, शिव जी से जाकर निवेदन करूंगा प्रतिदिन। शंकर जी की प्रिय वस्तु में धतूरा, बेलपत्र आदि कादि की तो है, क्या है? चढ़ा रोज एक धतूरा, फिर वही धतूरा जिसके यहां तू इंटरव्यू देने जा रहा है उसी के सिर पे चढ़ गया। जो तूने शिव जी के चढ़ाया वही धतूरा वहां चढ़ा है, तो क्यों चिंता करता है? हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता करता? चरण में रख दिया जब माथ जी, किस बात की चिंता? तेरे भोले को रहती है तेरी हर बात की चिंता। जम के बोलिए, तेरे भोले को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता? चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता? फिर क्यों सोचना? बस उसको रिझाना। कैसे रिझाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे, कैसे रिझाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे, ओ कैसे रिझाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे रिझाऊं रे, कैसे रिझाऊं भोलानाथ मैं तुम्हें, बाउस रे, कैसे रिझाऊं रे। अरे तांबा का हंडा में जल भर लाई, तांबा का हंडा बाउस प्रेम से, ओ तांबा का हंडा में जल भर लाई, तांबा का हंडा में जल भर लाई। अरे कैसे नीलाऊं भोलानाथ मैं तुमको, कैसे नीला